नमस्कार। आई एम रजनी गाबा, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वास्तु, दैट इज वास्तु दोष रेमेडीज। जनरली हर घर में कुछ ना कुछ वास्तु दोष थोड़ा बहुत होता ही है। द थिंग इज, इट इज़ नॉट अबाउट कि वास्तु दोष होगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर आप कैसे कैसे अपने घर में कुछ चीज़ों को ध्यान रख के अपने घर में वास्तु दोष को दूर भगा सकते हैं। राइट, सो वील बी डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग्स। तो इसमें हम सबसे पहले घर के एंट्रेंस की बात करते हैं। जब हम घर के एंट्रेंस की बात करते हैं, सो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। राइट, तो उसको हम कैसे वो वास्तु दोष से रिमूव कर सकते हैं? उसको साफ सफाई करके, उसको कुछ भी उसके अंदर गंदा ना पड़ा हो। आपकी एंट्रेंस बहुत क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन अगर आप किसी से एंट्रेंस भी शेयर कर रहे हैं, मेक श्योर इट शुड बी क्लीन इनफ, और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एनर्जी कि वो आपके घर के अंदर एंटर करे। फाइन, सो यू नीड टू कंसिडर दैट। इसके बाद हम बात करते हैं मेन दरवाजे की। आपके घर के बाहर जो मेन दरवाज़ा होता है उसको हम मेनली कैसे कहते हैं कि कैसा होना चाहिए। राइट, तो उसके अंदर आजकल दरवाजे जो होते हैं जनरली वुडन के ही होते हैं। कई लोगों के जाली के दरवाजे भी होते हैं, लेकिन वुडन का जो दरवाज़ा है अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर बहुत कार्विंग्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो एक बहुत स्मूथ सा दरवाज़ा होना चाहिए, बहुत डेकोरेटिव टाइप दरवाज़ा, वुडन कार्विंग वो नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, अगर आपका वो दरवाज़ा बहुत स्मूथ होगा तो वो आपकी लाइफ को भी उतना ही स्मूथ रखेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें उसको दरवाजे को सिंपल रखना है, बहुत कार्विंग्स नहीं होनी चाहिए उस डोर पर। सो दैट विल हेल्प यू आउट टू कीप योर लाइफ स्मूथ। वो सिर्फ उसकी कार्विंग्स नहीं है, वो आपकी लाइफ को भी चला रही है। राइट, फिर हम बात करते हैं आपके घर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दी ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान कौन सा होता है? सेंटर ऑफ द हाउस। घर का जो बीच का पार्ट होता है, बिल्कुल आप कहीं से भी देखेंगे तो घर के अंदर का एक सेंटर पार्ट होता है। राइट, उस पोर्शन को हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। उसके अंदर हैवी फर्नीचर नहीं रखना। अगर आपका घर छोटा है, फ्लैट सिस्टम है, तो भी आप ध्यान रखिए कि उसके अंदर अगर आपने फर्नीचर रखा हुआ है, इट्स फाइन कि थोड़ा बहुत आप रख सकते हैं, उसको भरिए मत। एंड दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली होती है, वहाँ पर ना तो कभी स्टेयर्स बनती हैं, ना कभी टॉयलेट। अगर आप इस पोर्शन में टॉयलेट और कभी भी इसके अंदर स्टेयरकेस रखेंगे, सो माइंड माई वर्ड्स, ये कहीं ना कहीं आपको मेंटल टेंशन आपके घर में होती होगी, साइकोलॉजिकल टेंशन होती होंगी, आपके घर में कुछ ना कुछ लड़ाई होती होगी, एंड इसकी कोई रेमेडी नहीं होती। कोई अगर आपको कहता भी है कुछ ये कर लो वो कर लो, वो कहीं काम नहीं करेगी। थोड़ा बहुत कुछ 1% 2% करेगी, बट 100% कभी भी नहीं करेगी। सो वाइल मेकिंग लाइक कंस्ट्रक्टिंग दी होम, या अगर अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके घर के अंदर जो सेंटर पार्ट है वो थोड़ा खाली रहे, तो उसके अंदर कोई टॉयलेट ना हो, उसके अंदर कोई स्टेयरकेस ना हो। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट थिंग। अब सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपके घर में पेंटिंग्स, घर को सुंदर बनाने के लिए आप लोग डेकोरेटिव आइटम्स लाते हैं, पेंटिंग्स लाते हैं। सो पेंटिंग्स जो हम लगाते हैं या फिर हम वॉल की पेंट करते हैं, ये दो चीज़ें होती हैं। तो पेंटिंग्स जो हैं वो अपना काम करती हैं, राइट, लेकिन हम बात करते हैं वॉल्स को भी डेकोरेटिव बनाया जाता है। लेकिन मेक श्योर कि जो आप जोन घर का बना रहे हैं, उस जोन में किस कलर का यूज़ होना है। देखिए, एक तो डार्क कलर्स हमेशा यूज़ नहीं होते, लाइट कलर्स होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से एरिया, कौन से जोन के घर को, घर में जो जोन है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से कलर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मेक श्योर वो चीज़ ध्यान में रखिएगा वाइल डेकोरेटिंग योर होम। अपने घर को कलर्स देते समय ये चीज़ बहुत इम्पैक्टफुल होती है, बिकॉज वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इम्पैक्ट करती है। कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कलर हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका घर जब पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम अट्रैक्ट करते हैं, कोई इन्वायरमेंट अट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए कैसा होना चाहिए? होम शुड बी क्लटर फ्री। बिल्कुल, मतलब
खिचपिच नहीं मची होनी चाहिए हर कॉर्नर में, ताकि वो जो एनर्जीज आपके घर में घूम रही हैं, जो एनर्जी बाहर से आ रही है, इट शुड मूव अराउंड एंड वो आपके घर में एक पॉजिटिविटी फैला पाए। अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगी, कहीं पे बहुत सामान रखा होगा, वहाँ पर वो स्टक हो जाएगी, वो आपके घर में नहीं घूमेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक जगह पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी ना करें। वैसे भी इसके अंदर जितना आप खुला ईजी सामान, अच्छा अच्छा सामान थोड़ा बहुत रखेंगे, दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको भरना नहीं है किसी भी कॉर्नर को। कई लोग करते हैं कि एक जगह, वो चीज़ें आपके घर में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देंगी, राइट। फिर आते हैं फैमिली फोटोज़, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले घर में कहीं ना कहीं फैमिली होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह जो होती है फैमिली फ़ोटोज़ को लगाने की, या एक सबसे बड़ा मोटिव जो होता है वो होता है कि आपको मेमोरीज रिकॉल होती हैं, राइट। जब आप फोटोज़ लगाते हैं और आप देखते हैं तो एक कुछ हैप्पी मोमेंट्स होते हैं ना, कहते हैं पल हमने कैद करे हैं, तो वो आपको एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग का वो सिम्बलाइज करता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो कहाँ लगानी है, वो लिविंग रूम में लगानी है। जब आप लिविंग रूम में लगाएंगे फैमिली फ़ोटो, तो उससे क्या होगा, आपकी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और उसमें आपस में आपका प्यार बढ़ता है, राइट। सो ये फ्रेम लगाएं। नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं कि घर में आपको कभी भी कोई भी ब्रोकन मिरर या फिर क्लॉक्स होती हैं, या फिर हम लोग घर में कई बार गमले होते हैं थोड़े बहुत टूट जाते हैं। सो मेक श्योर कि यू डू नॉट कीप दीज थिंग्स एट होम। ग्लास किसी भी तरीके का हो या मिरर्स हो, वो टूटे हुए मिरर्स को घर में नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज ये क्या करते हैं आपके घर में, एक तो बैड लक लेकर आते हैं, नेगेटिव एनर्जी जो होती है उसको अपने अंदर रोक लेते हैं, राइट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ये चीज़ें भी अपने घर में नहीं रखनी है। अगर आपके घर में इससे रिलेटेड कोई भी थिंग्स हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू गिव अवे और थ्रो अवे द थिंग्स, बिकॉज वो आपके घर में कोई ना कोई बैड लक ज़रूर लेकर आती है। सो इफ़ यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ बैड लक इन योर होम, मेक श्योर टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। इसके अलावा भी अगर आप किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं वास्तु से रिलेटेड, प्लीज़ डू राइट me the queries in the comment box. I will surely be trying to make a video on that, और मैं आपके questions के आंसर करना ज़रूर चाहूँगी। Apart from that, don't forget to like, share and subscribe my channel, and thank you very much for listening and have a nice time. Thank you so much. Have a nice day.